दोस्तों नमस्कार। आज का विषय है भारतीय संसद में मर्यादा। जो हमारे संसदगण होते हैं हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं और हमको रिप्रेजेंट करते हैं और देश की विकास के लिए जो है वहाँ नीति जो बनती है उसमें सहयोग करते हैं। अभी हमारे देश में शीतकालीन संसद सत्र शुरू हो गया है। कल एक अजीब नज़ारा संसद में देखने को मिला। भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसकी धूम पूरे विश्व में है, तो उसकी ही एक झलक देखने के लिए, यहाँ से कुछ सीखने के लिए जॉर्जिया देश के संसद के चेयरमैन अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ आए हुए थे, जिसका लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा में उनका स्वागत किए। उस बीच देखने को मिला कि जिस समय उनका स्वागत कार्यक्रम चल रहा था उनको सम्मान दिया जा रहा था और वे जैसे अपनी सीट से खड़े हुए उनका नाम उनके सांसदगण जो आए हुए हैं मेहमान के रूप में प्रतिनिधि मंडल के साथ में उनके नाम की घोषणा की गई, वैसे ही वेल में नारेबाजी होने लगी और सीट से जो राज्यसभा में चाहे उपराष्ट्रपति जी रहे हों चाहे ओम बिरला जी रहे हों लोकसभा में, दोनों जगह वही कंडीशन हुई। वे बार बार आग्रह करते रहे कि हमारे देश के सम्मान की बात है और कुछ अतिथि आए हुए हैं तो वे हमारे यहाँ कुछ सीख के जाएंगे, कुछ देख के जाएंगे, हमारे देश की गरिमा की बात है। लेकिन कांग्रेसियों ने इस बात की परवाह नहीं की, जैसे वो दिखाना ही चाहते हों कि हमारे देश में व्यवस्थाएं कितनी गड़बड़ हैं और उसमें ये दिखाना चाहते हो कि उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है और देश में लोकतंत्र है ही नहीं और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो गैर तरीके से जो है प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तरह तरह की नारेबाजी करना और वेल में जो अध्यक्ष जी हैं उनके चेयर के पास तक आ जाने की वहाँ पर घटना देखी गई। ये देश के लिए बहुत शर्मनाक है। वैसे जैसे मालूम होता है कि घर में अगर मेहमान आने वाले होते हैं, घर के शरारती बच्चों को भी समझा दिया जाता है या खुद समझ जाता है बच्चा कि जो है कि हमको गलत तरह के तरीके का व्यवहार घर में नहीं करना है, क्योंकि हमारे और परिवार की सम्मान की बात होती है। लेकिन इन कांग्रेसियों ने और महागठबंधन के जो अन्य नेतागण हैं उन्होंने उसकी तनिक भी परवाह नहीं की, जैसे उनका पूरा उद्देश्य ही रहा हो कि देश की गलत छवि जो है दुनिया में जाए, लोग जाने कि यहाँ कितना गड़बड़ हो रहा है। और गड़बड़ किया किसके जा रहा है? खुद उन्हीं द्वारा। लेकिन दर्शाना चाहते हैं कि जो यहाँ पर चुनी हुई भारत सरकार है वह जो है विपक्ष के साथ गलत कर रही है या देश के साथ गलत कर रही है। तो कांग्रेस की यही आदत उसको धीरे धीरे रसातल में ले जा रही है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि जो है उनमें सुधार आएगा। अगर वो सुधरे होते, एक के बाद एक मिल रही हार से उनमें सुधार आता और वे भी जो है जनता की बातों को समझ पाते। जो इस देश ने जो है इस दृश्य को देखा है, क्या उनको कभी माफ़ करेगा? या वे लोग जो विदेश से आए हुए हैं, जॉर्जिया से आए हुए हैं, वे हमारे देश की क्या छवि लेकर जाएंगे? उनके मन में क्या परिकल्पना आएगी कि मोदी जो दुनिया में ढिढोरा पीटते हुए फिरते हैं, लोकतंत्र का, भारत का नाम उजागर करते हैं, उस देश की हालत ये है, मोदी ने उस देश को कैसा बना रखा है। तो कांग्रेस को अपने आप अंदर सुधार करना चाहिए, क्योंकि देश हित में उनके कार्य बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं हैं। तो इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।